चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं? बच्चों, जितने सारे खाद्य पदार्थ है, जितना सारा खाद्य पदार्थ है जिसका हम लोग लंबे समय तक भंडारण करते हैं, चिप्स हो, कुरकुरे हो, ठीक है ना, सब में हम लोग कौन सा गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कैसा है? गैस है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अभी गर्मी का समय है, गर्मी के दिनों में गाड़ी के टायरों में भी कौन सा गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ताकि क्या हो, वो टायर गर्म होकर ब्लास्ट ना हो, ठंडा रहे। समझ में आया? स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहे इसलिए उसमें क्या डालते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन बार बार डालते हैं, बैक्टीरिया भी मर जाता है और स्विमिंग पूल ठंडा भी रहे। कृत्रिम गर्भधारण कराने के लिए माल मवेशियों का सीमन अर्थात वीर्य या स्पर्म को हम लोग किस में रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा करके रखते हैं। वो जो देखिएगा गांव देहात में आएगा ना, गाय का सीमन देने तो उसमें धुआं जैसा निकलते रहता है, बड़ा सा डब्बा लेके रहता है, ठीक है ना, वो लिक्विड नाइट्रोजन लेके चलता है। तो पहला सवाल है कि आलू के चिप्स पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है बच्चों? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? 78%। विद्युत धारा के मापने को यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा के मापने को यंत्र को एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? एमीटर से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। मापते किस में है? एमीटर में। जीका वायरस फैलता है बच्चों, जीका वायरस होता क्या है? जीका वायरस एक प्रकार का मच्छर के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, जिस मच्छर का नाम एडीज मच्छर है। यह छोटे बच्चों में बीमारी होता है। जब किसी बच्चे को एडीज मच्छर काट लेता है तब उस बच्चे का सर का आकार, ठीक है ना, बढ़ता है, शरीर का आकार नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, यानी माथा बड़ हो जाएगा और बच्चा वाला देह के बढ़वे नहीं करेगा। बात समझ में आई? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जीका वायरस, ठीक है। दीवार से लटकाकर रबर बॉल का वापस आना न्यूटन का किस नियम का दिक्कत है? न्यूटन का तीसरा नियम सिद्धांत कहता है कि क्रिया बल के बराबर प्रतिक्रिया बल होता है, लेकिन बल की जो दिशा होती है वो विपरीत दिशा में होती, ठीक है ना। यानी जब दीवार पर बॉल मारते हैं तो जितना कस के हम पर बल लगाए हैं उतना ही तेजी से बल हमारे ऊपर वो अधिरोपित करे, जिसके कारण बल का डायरेक्शन क्या हो गया? उल्टा हो गया, ठीक है ना, टकरा कर लौट आया, ठीक है। वो क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम। अगला है डिओडेनम है। देखो, छोटी आंत के 3 भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग है बच्चों? ठीक है ना, एक का नाम है ग्रहणी, ठीक है, जेजुनम, क्या बच्चों? जेजुनम। तीसरा पार्ट है इलियम, और इसी का पार्ट जो है वो क्या है? डिओडेनम का स्वरूप मिलता है। पाचक अम्ल कैसा है बच्चों? HCl है। पाचक इसका रस किसका कौन है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूरज अर्थात सूर्य किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन से सूर्य का निर्माण हुआ है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर परिवार का मुखिया के रूप में कौन है? सूर्य है, और सूर्य अपने जगह पर क्या है? रुका हुआ है, और जितने सारे ग्रह हैं सौर मंडल के वो क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। FTP का विस्तार स्वरूप क्या है? यह कंप्यूटर से संबंधित है बच्चों। FT का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एटम बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज किया था बच्चों। किसने? ऑटो हेन ने। प्रतिरोध की गणना किससे की जाती है? प्रतिरोध की गणना ओम से की जाती है। ओम का सिंबल क्या होता है? ऐसा। प्रतिरोध को हम लोग R से दिखाते हैं। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे प्रवाहित होने में जो बाधा देता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का 2 तरीके से समूहन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम, मतलब एक के बाद एक, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। एक के साथ एक जोड़ रहे तो क्या है? श्रेणी क्रम है, और इसका फार्मूला होता है R1 + R2। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है? एक ऊपर है तो दूसरा क्या होगा? नीचे, उसके नीचे, ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। इसको बोलते हैं समांतर क्रम। इसका फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, चाहे जितना हो उतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
नाभिकीय विखंडन के अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? नाभिकीय विखंडन के अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है? कैडमियम है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अभी मैं बता रहा था 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसको किसे गुना कर दो? 10 से गुना करोगे, यानी 1496 लाख किलोमीटर। क्लियर है? लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। जो लीवर का स्पेशल डॉक्टर होता है वह हेप्टोलॉजिस्ट कहलाए। क्या कहलाएगा? हेप्टोलॉजिस्ट। जो सिर्फ लीवर के बारे में जानेगा वह क्या कहलाएगा? हेप्टोलॉजिस्ट। लीवर को जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना। यह भोजन को पाचन में बहुत ज़्यादा अहम योगदान देता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा कोई आदमी अगर बीमार पड़ रहा है तो किससे ग्रसित हो रहा है? लीवर से। हम लोग की दैनिक खान पान जो है वह इतना तेल मसालेदार भोजन खा रहे हैं, ठीक है ना, फास्ट फूड खा रहे हैं, उससे सबसे पहले क्या डैमेज हो रहा है? लीवर डैमेज हो रहा है। एक फास्ट फूड बहुत आदमी का घर चलाता है। एक फास्ट फूड का दुकान डॉक्टर का घर चला रहा है, जिम वाले का घर चला रहा है, ठीक है ना, मेडिकल स्टोर का घर चला रहा है। समझ रहे हो ना? बस आपको सिर्फ कहाँ जाना है? फास्ट फूड के दुकान पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो फास्ट फूड बेच रहा है उसका भी तुम घर चला रहे हो। तो बस तुमको फास्ट फूड खाना है, अब बीमारी खरीदना है, ठीक है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। फोन लाइन को कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं मोडेम। एक जमाना था जो अब खत्म हो गया। मोडेम 2 वर्ड से बना है, एक मॉड्यूलेटर और एक डीमॉड्यूलेशन, ठीक है ना। मोडेम किससे बना है? 2 तरीके से। कम्युनिकेशन सिस्टम में 2 वर्ड होता है, एक होता है मॉड्यूलेशन, एक होता है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का MOD और डीमॉड्यूलेशन का DEM, ठीक है ना। तो DEM और MO दोनों को कंबाइन किया तो क्या बना? मोडेम, ठीक है। मॉड्यूलेशन का MO और डीमॉड्यूलेशन का DEM दोनों कंबाइन किया तो क्या बना? मोडेम। और मोडेम का क्या उपयोग होता है? फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। लोहे तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किससे करते हैं? जिंक के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन का मतलब जस्तीकरण, जब हम लोग ऊपर डालते हैं जिंक का परत जब लगाते हैं तो वो गैल्वेनाइजेशन के कारण होता है। इससे क्या होता है? लोहे की वस्तुओं में जंग नहीं लगता है। यसद लेपन इस विधि को कहते हैं, ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन के हिंदी में क्या कहते हैं? यसद लेपन। तो जितने सारे कार बनाए जाते हैं, ठीक है, लोहे के होते हैं, उस पर जो पेंटिंग की जाती है वो जिंक की परत चढ़ाकर की जाती है, जिसके कारण आपका कार सुंदर दिखता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8 है। मेथेन में जलने वाली निकलती कौन सी गैस है? मेथेन को जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन गैस कैसा गैस होता है बच्चों? ठंडा गैस होता है। मेथेन को ही बोलते हैं बच्चों मार्स गैस। कौन सा गैस? मेथेन का पूरा नाम क्या है? मार्स गैस। फार्मूला क्या है? CH4। क्या होता है? CH4। बादल आसमान में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। जो कहीं पर तैरेगा उसका घनत्व उससे क्या होगा? पानी में बर्फ तैर रहा है, इसका मतलब पानी से बर्फ का डेंसिटी क्या है? कम है, ठीक है ना, सॉरी ज़्यादा है। पानी का डेंसिटी ज़्यादा होगा, बर्फ की डेंसिटी कम है, इसीलिए वो क्या हो रहा है? तैर रहा है। तो समुद्र में और पोखरा में दोनों में तैरना किस में आसान होता है? समुद्र में, क्योंकि समुद्र में नमक होने से घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। हम उसमें कूदेंगे, हमारा घनत्व कम होगा तो हम ऊपरे छताएंगे। लेकिन नदी में जाओगे, खारा पानी नहीं रहता है, जिसकी डेंसिटी कम रहती है, जाओगे गुबुक से अंदर चल जाओगे, स्वाहा, ठीक है ना। प्रकाश के 2 अलग अलग स्वरूप है। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है और एक अपवर्तन होता है। ये परावर्तन अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश जब किसी किरण सतह पर पड़ती है और लौट कर चली जाती है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। और अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो या तो ये अभिलंब के पास आता है या नहीं तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसके भी कितने नियम हैं? 2। इसी में स्नेल का नियम आता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। समझ में आया? अगला सवाल क्या कहता है सो देखो। अगला सवाल कहता है बच्चों कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। धूप में चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। मतलब
जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग आँख चेक कराते हैं, आँख चेक कराते हैं तो हमको किताब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, मतलब हमको दूरदृष्टि दोष हो गए, तो अवतल लेंस का चश्मा बना के देगा कि उत्तल का बना के देगा। और जब हमको दूर का वस्तु दिखाई देने में दिक्कत हो रहा है तो हमको क्या है, निकट का प्रॉब्लम हो गया, निकट दृष्टि दोष दूर करने के कौन लेंस चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा दे, तो उस पर लिख देता है प्लस 0.4 माइनस 0.3, तो माइनस वाला प्लस वाला लिख रहा है, अवतल और उत्तल को दिखा रहा है, और एको को पावर नहीं रहेगा, सीधे बोलेगा नॉर्मल चश्मा ले लो। तो वो कैसा चश्मा है, धूप का चश्मा है, सन ग्लास है, सीधे पहनिए, उसमें कोई पावर नहीं है। तुम कह सकते हो टिनहिया हीरो वाला चश्मा, ठीक है। हिस्टोन सेतु क्या मापा जाता है, व्हीट हिस्टोन नहीं पढ़ते इसको, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा शेप में होता है, यही है व्हीट स्टोन ब्रिज। यहाँ पर 4 गो प्रतिरोध होते हैं, मान लो इसका P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है, तो P/Q बराबर R/S होता है। ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इसे किससे मापते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं। अगला है घरेलू ऊर्जा मीटर, कैसे पढ़ते हैं, घरेलू ऊर्जा को मीटर को किलोवाट में पढ़ा जाता है। बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, बैलून में हीलियम भरते हैं, बैलून में क्या भरते हैं, हीलियम। जीवन रक्षा पदक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कैथोड किरणों का सर्वप्रथम किसने किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया, थॉमसन ने किया। ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की गई थी, जिसको किसने किया था, परफॉर्म जे थॉमसन ने किया। गोल्डस्टीन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, जिसके द्वारा किसकी प्रयोग की, खोज की, प्रोटॉन की खोज की, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था, डेविड वॉरेन ने ब्लैक बॉक्स फ्लाइट की आविष्कार किया था। अगला सवाल है ब्यूफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है, हवा की गति को मापने के लिए ब्यूफोर्ट मापक्रम को प्रयुक्त किया जाता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है, जल में तैरते हिमखंड का आयतन 1/9 भाग होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, टाइटेनियम, ठीक है ना, कौन सा, टाइटेनियम। तो पहले है ट्राइटियम ड्यूटेरियम, ठीक है ना, तो सबसे पहले होता है प्रोटियम, फिर आता है ट्राइटियम और फिर होता है ड्यूटेरियम। तो ट्राइटियम जो है वह क्या समस्थानिक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है। सोना किस में घुलता है, अम्लराज में। किसका किसका मिश्रण होता है, ताजा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों को जब मिलाते हैं तो अम्लराज तैयार होता है, जिसमें सोना और चांदी गलाने की क्षमता होती है। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस का बना है, हाइड्रोजन और हीलियम का। शनि ग्रह को वलयाकार ग्रह के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह का सबसे अच्छा कौन सा उपग्रह है, टाइटन, कौन सा, टाइटन। पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होता है, ठीक है ना, पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात कहलाता है, उसको बोलते हैं बच्चों इक्विनॉक्स, ठीक है। नाड़ी की गति किसको प्रदर्शित करती है, हृदय की गति को। नाड़ी पर ऐसे लगा देंगे और ऐसे उंगली लगा कर सटाएंगे तो नाड़ी की गति 1 मिनट में कितनी बार होती है, 72 बार, ठीक है। तो नाड़ी की गति हृदय की गति को दिखाता है। परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी, परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी, मेंडलीफ ने किया था। आपको याद होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर है, परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर, एटॉमिक वेट पर। भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना है, 24 घंटे। जितने सारे भू स्थिर उपग्रह हैं वो कितने हैं बच्चों, 24 घंटे में परिक्रमा पूरा कर लेते हैं। किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान किया था, कैवेंडिश ने जी का प्रायोगिक मान बताया था। ये जो जी जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बारे में। वेंचुरी मीटर क्या मापता है, वेंचुरी मीटर से द्रव का प्रवाह को मापते हैं कि कोई पानी कितना क्यूसेक जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, उससे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वेंचुरी मीटर का। दाब किस पर निर्भर करता है, बल और क्षेत्रफल पर, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। तो बल और क्षेत्रफल दोनों पर कौन निर्भर करता है, दाब। समझ में आ गया। अगला सवाल है कि समान आंख की स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। आग से लोहे की छड़ को गर्म होता है, क्या कहलाता है, उष्मा का संचरण। जब
एक भाग से दूसरे भाग तक ऊष्मा सप्लाई हो जाए तो उसको हम लोग ऊष्मा का संचरण के नाम से जानते हैं। आग से पानी को गर्म करना क्या है? ऊष्मा का संवहन होता है। आग से पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उस ऊष्मा का क्या हो रहा है? संवहन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई माध्यम के द्वारा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको संवहन बोलेंगे। जबकि संचरण क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में चला जाता है। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है? रेडियो सक्रिय गैस का उपयोग मौसम विज्ञान में करते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? नेपच्यून यानी वरुण कैसा दिखता है? ब्लू कलर में, नीले कलर में दिखाई देता है, ठीक है ना। ग्रीन मतलब वही हराइस टाइप का, नीलाइन टाइप का, ठीक है ना। साबुन में से चिकनाई गैस द्वारा हटाई जाती है, अस्कंदन के द्वारा साबुन से चिकनाई को हटाई जाती है। शहद की मक्खी में मोम मुख्य रूप से क्या रहता है? मक्खी के मोम में रहता है मिरिसिलिन पमिटेट। कवक का पोषण कहाँ से मिलता है? कवक का पोषण जो होता है वो मृतजीवी पोषण होता है, मृत और क्षय हो रहे जीवों से वो प्राप्त करता है। फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हैं? उस फूल खाते हैं। निषेचन के बिना फलों का विकास क्या कहलाता है? अनिकेश फलन या पार्थेन कॉपी के नाम से जानते हैं। तरकु तंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबलिन के तरकु तंतु तैयार होते हैं। डीएनए का क्या फुल फॉर्म होता है? याद है, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या फुल फॉर्म होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। मटमैला जल किसका उदाहरण होता है? कोलाइडी विलयन का उदाहरण कौन सा है बच्चों? मटमैला जल। आंतरिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? आंतरिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है। तांबा का गलनांक कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस। दर्पण बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का, कांच का इस्तेमाल करते हैं। येलो केक क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम को क्या कहते हैं? येलो केक। हालांकि पाइनएप्पल फ्लेवर जो आता है केक वो येलो कलर का होता है, ठीक है। और आप याद रखिएगा येलो केक जो है वो प्राकृतिक यूरेनियम के नाम से जाना जाता है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्वरूप क्या है? कच्चा तेल। मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रकृति से सिर्फ कच्चा तेल प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक से, और उसको रिफाइन करके डीजल, पेट्रोलियम ये सब क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नाम क्या? एथाइन। और सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल देखेंगे। लाइट ऑफ कर दो।